हाय फ्रेंड्स, आज हम लेंगे एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप्स। नाउ लेट जी बी अ ग्रुप। हमने क्या लिया है? जी एक ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी एंड n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर. शो दैट a raised to n equal to e if and only if order of a divides n. अब हमें क्या प्रूफ करना है? क्या दिया है? a raised to n equal to e. एक बार क्या करना है? एक बार इफ a raised to n equal to e लेना है और प्रूफ क्या करना है? ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n. फिर एक बार लेना है इफ ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n और प्रूफ क्या करना है? a raised to n equal to e. ये हमें प्रूफ करना है. अब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n, इसका मतलब क्या है? अब जैसे 2 डिवाइड्स 6, इसका मतलब क्या है? इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है डिवाइड्स की? 6 इक्वल टू 2 इंटू एक्स. एक्स क्या है? इंटीजर. तो x क्या आएगा? 2 इंटू क्या आएगा? x 2 3 ज़ा 6. तो उसी तरह ऑर्डर ऑफ a हमें कैसे करना है? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच डैट, कोई भी एक लिया मैंने इंटीजर q, सच डैट n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a. ये हमको प्रूफ करना है. ओके. अब ऑर्डर ऑफ ए हम कुछ कंसिडर करेंगे. इस तरह से हमें प्रूफ करना है. तो डिवाइड्स की डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन मतलब वहाँ पर एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट होगा कि जो एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू क्यू आएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 6, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3. ओके. और डिवाइड्स को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? डिवाइडेड बाय. 6 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 2 डिवाइड्स 6. अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम, इफ m डिवाइड्स n ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q and r such that n is equals to mq plus r. ओके. नाउ सपोज मैंने लिया 2 डिवाइड्स 7. क्या लिया मैंने? 2 डिवाइड्स 7. तो अब डिवाइड करो. क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6. क्या बचा? 1. तो क्या एग्जिस्ट हुआ? Q एग्जिस्ट हुआ, R एग्जिस्ट हुआ. किस टाइप से? 7 इज इक्वल्स टू M क्या लिया अपन ने? 2 इंटू Q क्या आया? 3 प्लस 1. डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इफ M डिवाइड्स N देयर एग्जिस्ट इंटीजर, 2 इंटीजर एग्जिस्ट होंगे, एक Q और एक R. और उसको हम कैसे लिखेंगे? n इक्वल टू, n मतलब दिस, n इक्वल टू 2 इंटू 3. 2 3 ज़ा क्या आएगा? 2. 2 इंटू 3 प्लस r. r क्या है? 1. तो 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1. 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 आ गए. ये क्या हो गया? डिवीजन एल्गोरिथम.
ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रूफ. सो क्या सपोज कर रहे हैं हम, लेट a रेज टू n इक्वल टू, हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n. हमने क्या किया, a रेज टू n इक्वल टू e एंड ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m लिया. हमें प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n. सो बाय अप्लाइंग डिवीजन algorithm on m and n. ओके, अब यहाँ पर क्या है, लेट जी, हमने क्या किया, a रेज टू n इक्वल टू e है एंड ऑर्डर ऑफ m क्या है, ऑर्डर ऑफ a क्या है, m. तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ a बोले तो m डिवाइड्स n. तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम ऑन m और n क्या लेंगे, वी गेट m डिवाइड्स n है तो n इक्वल टू m क्यूब प्लस r. ओके, वेयर r क्या रहेगा, कभी भी m से छोटा रहेगा और 0 भी आ सकता है. इसको बोलो फर्स्ट. नाउ सपोज, अब देखो r 0 भी आ सकता है. अगर 2 डिवाइड 6 से, तो 2 डिवाइड 6, 2 3 जा 6, ये है q, ये है r. तो r 0 भी आ सकता है. ओके, सो हमें क्या केस लेना है, सपोज r इज नॉट इक्वल टू 0. अब r इज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, देयरफॉर अब देखो यहाँ क्या है, n इक्वल टू m क्यूब प्लस r. तो r की वैल्यू क्या हो गई, ये यहाँ आया तो n माइनस m क्यूब. ओके, क्या हो गई, ये वैल्यू यहाँ आई तो n माइनस m क्यूब. फिर दोनों तरफ मैंने a लिए, a रेज टू r, a रेज टू n माइनस m क्यूब, इस तरीके से लिखा. अब a रेज टू r इज इक्वल टू a रेज टू n प्लस माइनस m क्यूब. इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस. फिर a रेज टू r इक्वल टू a रेज टू n इंटू a रेज टू माइनस m क्यूब. ओके, क्या हो गया, ऊपर एडिशन है इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया. फिर a रेज टू n क्या है, व्हाट इज a रेज टू n, e इंटू a रेज टू m. ओके, a रेज टू m और ये माइनस क्यूब. नाउ e, अब यहाँ क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m, मतलब ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m मतलब a रेज टू m इक्वल टू e. तो ये क्या हो गया, e रेज टू माइनस क्यू. सो e इंटू ई कभी भी क्या होता है, e. सो a रेज टू r क्या आया, e. अब a रेज टू r e आया और एंड r क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a क्या है, लेस देन इक्वल टू r. ऑर्डर ऑफ a क्या है, लेस देन इक्वल टू r. अब ऑर्डर ऑफ a क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a क्या है, m. सो m इज लेस देन इक्वल टू r. अब m लेस देन इक्वल टू r है क्या, r क्या है, r पे कंडीशन क्या है कि r स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m है.
बट यहाँ पर हमें क्या मिला, m इज लेस देन इक्वल टू r। इसका मतलब क्या है, विच इज इम्पॉसिबल। क्या है, इम्पॉसिबल है। देयरफॉर r क्या लेना पड़ेगा, हमें 0 लेना पड़ेगा। ओके, हमने r क्या लिया था, हम r क्या सोच रहे थे कि r इज स्ट्रिक्टली लेस देन m है। हमने ये सोच कर लिया कि वो 0 नहीं है। ओके, बट हमने सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, m इज लेस देन इक्वल टू r। बट है क्या m लेस देन इक्वल टू r, नहीं, इसलिए वो क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए r नॉन ज़ीरो नहीं है, r क्या चाहिए, 0 चाहिए। ओके, हेंस बाय वन r की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 0। क्या मिला, बाय 1 n इक्वल टू एम क्यू, r क्या है, 0, n इक्वल टू एम क्यू। n इक्वल टू एम क्यू मतलब m डिवाइड्स n, और m क्या है, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n, ये हमें मिल गया। ओके, अभी ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सपोज करना है ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n, और प्रूफ क्या करना है, a रेज टू n इक्वल टू e। ओके, नाउ conversely, suppose that क्या सपोज करने वाले हैं हम, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n। अब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n मतलब n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a इंटू k फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ओके, समझ गया ये, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n मतलब n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इंटू k। हमने डिवाइड्स की डेफिनेशन देखी अभी। अब दोनों तरफ क्या लूँगी मैं, a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू ऑर्डर ऑफ a इंटू k। ओके, फिर a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू ऑर्डर ऑफ a इंटू k। नाउ a रेज टू n इक्वल टू ऑर्डर a रेज टू ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, e होगा, और e रेज टू k, और e रेज टू k कभी क्या होगा, e। सो हेंस प्रूफ्ड। हमें क्या प्रूफ करना था, a रेज टू n इक्वल टू, कहीं भी 1 रेज टू 2 1 ही आएगा, 1 रेज टू 10 1 ही आएगा, तो वैसे भी e रेज टू कोई भी नंबर e ही आएगा। ओके, सो हमने क्या सपोज किया था, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n, डिवाइड्स की डेफिनेशन क्या है, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इंटू k, और क्या मिला हमें, a रेज टू n इक्वल टू e। हेंस प्रूफ। नाउ सेकेंड थ्योरम, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, लेट G बी अ ग्रुप। क्या कंसिडर किया हमने, G बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू G बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए और बी किस टाइप का है, ए बी इक्वल टू बी ए। इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब अगर ए और बी दो नंबर से, दो इंटीजर से, तो जीसीडी ऑफ, अगर जीसीडी ऑफ ए बी 1 आता है तो हम क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। ओके,
अगर दो नंबर के जीसीडी 1 आता है तो हम क्या कहेंगे, दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम है। सपोज 3 और 5। ओके, अब 3 का कॉमन डिवाइजर हमें क्या निकालना है, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 और 3। 5 का क्या है, 1 और 5। तो कॉमन क्या आ रहा है, जीसीडी ऑफ 3 5 क्या आ रहा है, 1। इसलिए ये दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। सो फर्स्ट लेट क्या लेंगे हम, लेट ऑर्डर ऑफ ए क्या है, क्या लेंगे हम, n, या फिर ऑर्डर ऑफ ए क्या लेंगे, m, ऑर्डर ऑफ बी लेंगे n, एंड जीसीडी ऑफ mn क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि वो रिलेटिवली प्राइम है। ओके, अब हमने सपोज लिया वी हैव a रेस टू mn लिया, a इंटू बी रेस टू mn लिया, तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, a रेस टू mn इंटू बी रेस टू mn। ओके, किस टाइप लिखेंगे, ए बी रेस टू mn को a रेस टू mn इंटू बी रेस टू mn। अब इसको मैं लिखूंगी a रेस टू m इंटू n, b रेस टू n इंटू m। ओके, तो a रेस टू m, अब ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m है। इसका मतलब a रेस टू m क्या आएगा, e। सो क्या आ गया, e, और ये n एज इट इज। नाउ ऑर्डर ऑफ b क्या है, n, तो b रेस टू n क्या आएगा, e, तो b रेस टू n क्या आएगा, e रेस टू m, और ये क्या हो गया, e। तो क्या मिला हमें, ए बी रेस टू mn इक्वल टू e। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू mn। इसको बोलो फर्स्ट। ओके, ये क्या हो गया, फर्स्ट। नाउ अब क्या लेंगे हम, नाउ लेट ऑर्डर ऑफ ए बी, सपोज हमने लिया के। ओके, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, लेस देन इक्वल टू mn है। सपोज हमने लिया ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू के लिया, तो क्या होगा, ए बी रेस टू के क्या होगा, e। तो a रेस टू के b रेस टू के इक्वल टू e। क्या कंसिडर किया हमने, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू के, तो क्या आया, ए बी रेस टू के इक्वल टू e। अब ए बी रेस टू के मतलब a रेस टू के इंटू बी रेस टू के। सो a रेस टू के, अगर b रेस टू के यहाँ गया तो क्या आएगा, b रेस टू के इनवर्स। ओके, ये इस तरफ गया तो क्या आएगा, b रेस टू के इनवर्स। देयरफॉर दोनों तरफ हम क्या लेंगे, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी रेस टू के इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी रेस टू के। इसे बोलो सेकेंड। ये हमें मिल गया। अब क्या कंसिडर करेंगे हम, पहले क्या कंसिडर किया, ऑर्डर ऑफ ए एम, ऑर्डर ऑफ बी एन, एंड जीसीडी ऑफ एम एन इज 1। अब वी हैव ए बी रेस टू एम एन। ओके, तो ए रेस टू एम एन, बी रेस टू एम एन, उनको सेपरेट किया और क्या मिला हमें, ई, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू एम, ये मिल गया फर्स्ट। बाद में क्या कंसिडर किया, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू के, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू के मतलब ए बी रेस टू के इक्वल टू ई, ए रेस टू के बी रेस टू के।
बी रेस टू के यहाँ गया, मतलब इनवर्स हो गया। फिर अब क्या कंसिडर करेंगे, नाउ हमें क्या पता है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम। क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है। सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ क्या आएगा, ए रेस टू एम इक्वल टू ई। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम, तो ए रेस टू एम क्या आएगा, ई। अब सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ के पावर लिए, ए रेस टू एम के इक्वल टू ई रेस टू के। कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। फिर ए रेस टू के एम को बाहर की तरफ लिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रेस टू के इज एम। ओके, क्या मिलेगा हमें, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल टू एम, या फिर ऑर्डर ऑफ ए के डिवाइड्स एम। अब देखो, जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा उससे क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ए के डिवाइड्स एम। ओके, फ्रॉम लास्ट एग्जाम्पल, इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया उससे हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ए के डिवाइड्स एम। ओके, सो हेंस बाय 2। अब ऑर्डर ऑफ ए रेस टू के क्या है, ऑर्डर ऑफ बी रेस टू के। तो ऑर्डर ऑफ ए रेस टू की जगह क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ बी रेस टू के ऑल्सो डिवाइड्स एम। इसको बोलो 3। ओके, क्या कंसिडर किया हमने, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है, तो ए रेस टू एम क्या आएगा, ई आएगा। फिर क्या हुआ, हमने दोनों तरफ के पावर लिए और उससे हमें क्या मिला, ऑर्डर ऑफ ए के डिवाइड्स एम फ्रॉम लास्ट एग्जाम्पल से। हेंस बाय 2 क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रेस टू के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी रेस टू के। तो ऑर्डर ऑफ ए रेस टू के की जगह ऑर्डर ऑफ बी रेस टू के डिवाइड्स एम डिवाइड्स एम। ये हो गया थर्ड वन। अब क्या लिया हमने यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ ए इज एम। अब क्या लेंगे, नाउ order of B is n. So this implies B raised to n equal to E. अब फिर से दोनों तरफ k लेंगे, तो क्या आएगा, B raised to n k equal to E raised to k। फिर B raised to k, यहाँ n equal to E raised to k। B raised to k इक्वल टू ई रेस टू के। फ्रॉम लास्ट एग्जांपल क्या मिलेगा हमें, बी के डिवाइड्स एन। जो पहले एग्जांपल लिया हमने, क्या था पहला एग्जांपल, ए रेस टू एन अगर ई है तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन है। तो क्या है यहाँ पर, बी रेस टू के रेस टू एन क्या है, ई है, तो ऑर्डर ऑफ बी रेस टू के डिवाइड्स एन। ओके,
इसको बोलो 4। सेम इस टाइप से दोनों सेम सॉल्व किया हमने। अब फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ बी के डिवाइड्स m, ऑर्डर ऑफ बी के डिवाइड्स n, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ b रेज टू k डिवाइड्स जीसीडी ऑफ mn। ओके, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ b रेज टू k डिवाइड्स जीसीडी ऑफ mn। ओके, देयरफॉर अब देखो, ऑर्डर ऑफ b रेज टू k डिवाइड्स mn, तो ऑर्डर ऑफ b के mn क्या है, जीसीडी ऑफ mn क्या है 1, तो ऑर्डर ऑफ b के इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, अगर 2 डिवाइड्स 1 है, 2 डिवाइड्स 1 होता है क्या, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है क्या, नहीं। अगर कुछ हमें लेना है कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर a डिवाइड्स 1 है तो 1 डिवाइड्स 1 होगा, b डिवाइड्स 1 है तो 1 डिवाइड 1 होगा। दूसरा नंबर आएगा क्या a b की जगह, नहीं, इसलिए ऑर्डर ऑफ b के इक्वल टू 1। देयरफॉर b रेज टू k क्या आया, b रेज टू k इक्वल टू ए आया। ओके, ऑर्डर ऑफ b रेज टू k 1 है, इसका मतलब b रेज टू k रेज टू 1 इक्वल टू e बाय डेफिनेशन। अब क्या कंसिडर करेंगे हम, क्या मिला हमें, b रेज टू k इक्वल टू e। ओके, सो दैट इज n डिवाइड्स k, क्या मिला हमें, n डिवाइड्स k। क्यों n डिवाइड्स k, क्योंकि ऑर्डर ऑफ b क्या है n। ओके, सिमिलरली m डिवाइड्स k। ओके, फिर आगे क्या होगा, ये क्यों आया, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m, इसलिए m डिवाइड्स k। अब n डिवाइड्स k, m डिवाइड्स k, तो nm डिवाइड्स k। ओके, क्यों, क्योंकि सिंस mn इज इक्वल्स टू 1, जीसीडी ऑफ mn इज 1। अब mn डिवाइड्स k, इसका मतलब क्या है, nm लेस देन इक्वल टू k रहेगा। ओके, और mn k क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी है, इसको बोलो 5th। क्या है mn, ऑर्डर ऑफ ए बी है। ओके, नाउ फ्रॉम 1 and 5, 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू mn, तो क्या है हमारे पास, 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू mn, और 5 क्या है, ऑर्डर ऑफ 5th क्या है, mn लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी। इससे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू mn, और mn है, m क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, n क्या है, ऑर्डर ऑफ बी। ओके, तो
क्या मिला हमें? ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी. So here we finish this example.